अब देखिए सर, मैंने आपको मीडियन जो है वो बता दी। अब मीडियन के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये एक कर्व में हमें बनता हुआ दिखाई देगा। जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसी तरीके से जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमें पैराबोला मिलता है। तो यहाँ पर जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो हमें कर्व मिलता है। उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजीव। क्या बोलते हैं? ओजीव। कई लोग ओजाइव भी बोलते हैं इसको, ओजाइव या ओजीव। ठीक है ना? तो अब बच्चों को ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उनके टीचर को भी ये समझ नहीं आता कि एक्चुअल में है क्या। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, किताब में जो दे रखा है वो चिपका के चले जाते हैं, बच्चे को समझ कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करता हूं कि जो हमारा डेटा होता है कंटिन्यूअस सीरीज का, उसमें जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन हम समझे किस तरीके से? क्योंकि कई जगह टीचर कहता है मोर देन ओजीव पढ़ो, कहीं कहता है लेस देन है, और कहीं कहता है दोनों बनेंगे, कहीं पता नहीं चलता अपने मन से कभी डेटा चेंज कर देता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ओजीव हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो तरीके का ओजीव हम पढ़ेंगे यहाँ पर। मतलब जो रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे ना डेटा का, वो हम दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एक हम करेंगे मोर देन ओजीव का, और एक रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे लेस देन ओजीव का। तो अब आप यहां पर ये समझ लीजिए कि एक तरीके से जो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर डेटा लेस देन और मोर देन में दे रखा है, आप उसे कंटिन्यूअस सीरीज में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वैसा ही कुछ रिलेशन हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिलहाल अभी आप ये समझ लो कि एक ओजीव हम पढ़ेंगे मोर देन, मतलब जब हमें मोर देन की टर्म्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी, और एक ओजीव जब हम पढ़ेंगे लेस देन वाला, जिसमें हमें लेस देन की टर्म्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप और किसी किसी जगह हम दोनों भी एक साथ ड्रॉ करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि दो ओजीव हमने पढ़ने हैं। मोर देन ओजीव हम तब बना पाएंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पहले समझा दे रहा हूं ताकि आप पूरे चैप्टर को अपने टिप्स पे ले सके। मोर देन ओजीव हम तब बना पाते हैं जब हमें डेटा मोर देन की फॉर्म में दिया हो। मतलब जो डेटा है अगर वो हमें मोर देन की फॉर्म में दे रखा है तब हम मोर देन ओजीव बनाएंगे। और डेफिनेट सी बात है, अगर मैं ग्राफ मोर देन का ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है ना, अगर मैं ग्राफ मोर देन ओजीव का ड्रॉ करना चाहता हूं तो मुझे डेटा भी मोर देन की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर मैं लेस देन का ओजीव ड्रॉ करना चाहता हूं, लेस देन का कर्व बनाना चाहता हूं, तो मुझे जो डेटा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? लेस देन की फॉर्म में होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो गया? इतनी बात समझ लो फिलहाल के लिए। अब ये मोर देन का डेटा और लेस देन का डेटा क्या है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा आपकी बुक से ही टेबल पिक कर लेते हैं। पेज नंबर 291 पे आप देख रहे हो। पेज नंबर 291 पर आपको एक टेबल दे रखी है सबसे नीचे लास्ट में, एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 है आपका।
उस एग्जाम्पल 9 में पेज नंबर 291 पर आपको एक टेबल दे रखी है और आप देखो ये टेबल कैसी है, मोर देन और इक्वल टू। मोर देन और इक्वल टू 5। ठीक है बेटा। ऐसे ही आप देखोगे जो अगला डेटा है वो कैसा है, मोर देन और इक्वल टू 10। फिर आप देखो डेटा कैसा है, मोर देन और इक्वल टू कितना, 15। और ऐसे ही अब मैं नीचे नीचे वैल्यूज लिखते जा रहा हूं, बस आप समझ लीजिए कि मोर देन का डेटा है ये। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं सीधा सीधा वैल्यूज लिखते जा रहा हूं नीचे, 20, 25, 30, 35। और इसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ शॉप्स दे रखी है। देखो यहां पर क्या दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट्स इन लैक्स। ठीक है। और यहां पर क्या दे रखा है, हमें नंबर ऑफ शॉप्स दे रखी हैं। मतलब कहने का ये कि ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 5 लाख या उनसे ज्यादा है, ऐसी नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, 30। ऐसी नंबर ऑफ शॉप्स जिनका प्रॉफिट 10 लाख या उससे ज्यादा है। 10 इक्वल टू और मोर देन है ना, मोर देन और इक्वल टू है, मतलब 10 या 10 से ज्यादा, ये मतलब हुआ इसका। तो अब अगर इसमें इक्वल टू भी डाल दे तो फर्क नहीं पड़ता, आप ये मान के चलो कि ये मोर देन का डेटा दे रखा है। पॉइंट क्लियर हुआ? अरे समझ हाँ में आ सर। रहा है, इतना समझ लो बस। ठीक है। तो ये दे रखा है हमें 28, फिर हमें दिया है 16, फिर हमें दिया है 14, और यहां पर हमें दिया है 14, 10, 7, 3। अब सर आप देख सकते हैं कि आपको ये डेटा कैसा दिया है, मोर देन का डेटा दिया है या नहीं? दिया है सर। मोर देन का डेटा दे रखा है सर। ठीक है भाई। हाँ सर। अब इस मोर देन को डेटा को अगर मैं समझना चाहता हूं कि एक्चुअल में है क्या, तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कभी भी अगर डेटा मोर देन और लेस देन की फॉर्म में दिया हो, तो ऐसे केस में ये जो फ्रीक्वेंसी हमें दी होती है ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमेशा कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यों होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कभी भी अगर डेटा मोर देन और लेस देन की फॉर्म में दिया हो तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसका रीजन हम यहां से समझते हैं। आप देखो हर 5 के बाद वो यहां पर जो है डेटा दे रहा है कि 5 या उससे ज्यादा, फिर 10 या उससे ज्यादा, या 15 या उससे ज्यादा, 20 या उससे ज्यादा। तो ऐसे केस में हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसको अपनी कंटीन्यूअस सीरीज में लाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि अभी ये सीरीज कैसी है, डिसकंटीन्यूअस सीरीज है। दिस इज नॉट अ कंटीन्यूअस सीरीज, बिकॉज कंटीन्यूअस सीरीज की 2 बार कंडीशंस जरूरी हैं, वो पहले भी बताई थी। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो सेम होना चाहिए। अब यहां तो क्लास इंटरवल है ही नहीं भाई, मैं इस डेटा को समझना चाह रहा हूं कि ये क्या दे रखा है। तो यहां पर क्लास इंटरवल तो दे ही नहीं रखा कहीं से कहीं तक। आपको तो सिर्फ ये दे रखा है ना कि 5 या उससे ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा, 15 या उससे ज्यादा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में लेकर आना चाहूं, क्लास इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं इसको लेकर आना चाहूं कि मैं यहाँ पर क्लासेस बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस डेटा को कंटिन्यूअस सीरीज में यानी कि इस क्लास इंटरवल की फॉर्म में बना सकता हूं क्या? तो आप देख सकते हैं हर 5 के बाद ये पलटी मार रहा है, मतलब हर 5 के बाद ये डेटा दे रहा है। ठीक है ना।
अरे यार 5 या उससे ज्यादा, 10 या उससे ज्यादा। तो इसीलिए अब जो हम क्लास इंटरवल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो कैसा कैसा करेंगे, 5-5 के इंटरवल वाला करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझो कि अब जो मैं यहाँ क्लास इंटरवल में लिखूं वो क्या लिखूं, 0 to 5 लिखूं या 5 to 10 लिखूं? अरे अपना दिमाग लगा के बताओ ना कि मैं यहाँ इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, पहले है क्या। ऐसी ऐसे ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 5 या उससे ज्यादा है, ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 5 या उससे ज्यादा है वो 30 है, 5 या 5 से ज्यादा। और ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 10 या उससे ज्यादा है, ठीक है, ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 10 या उससे ज्यादा है वो कितनी है, 28 है। ऐसा ही तो दे रखा है डेटा। अबे ऐसा ही तो है, नहीं हाँ आ रहा है? सर। तो ये जो 5 से 10 के बीच में लोग होंगे, ये 5 से 10 के बीच वाले लोग कितने होंगे, ये लोग होंगे ना जो 5 से 10 के बीच में होंगे। अभी भी नहीं आया समझ में? मैं ऐसे कह रहा हूं, वो बच्चे जिनके मार्क्स, आपकी क्लास के वो बच्चे जिनके मार्क्स 5 या उससे ज्यादा है वो 30 हैं। और ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 या उससे ज्यादा है वो 28 है। तो बेटा ये जो 30 है इसमें ये 28 भी तो इंक्लूडेड है या नहीं? यस सर। भाई ऐसे बच्चे आपकी क्लास के टोटल 30 बच्चे हैं। आपने कहा मैं सारे बच्चों का डेटा लेता हूं मार्क्स का, तो आपको यहां पर दे रखा है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 5 या उससे ज्यादा हैं वो 30 हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 5 नंबर हैं, और उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं 5 से ज्यादा वाले वो टोटल 30 हैं। मिनिमम 5 होंगे, 5 से ज्यादा वाले कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन टोटल 30 बच्चे हैं। किसके कितने मार्क्स हैं हमें नहीं पता। समझ में आया? अब सर हाँ सवाल सर। यहां पर ये उठता है कि फिर जब हमने अगली कैटेगरी देखी तो हमें पता चला कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 या उससे ज्यादा हैं वो 28 हैं। तो ये जो 28 बच्चे हैं 10 या 10 से ज्यादा नंबर वाले, ये 5 या 5 से ज्यादा वालों में भी तो इंक्लूडेड होंगे या नहीं? अरे वो होंगे बच्चे सर। के नंबर 10 या उससे ज्यादा है, वो 5 या 5 से ज्यादा वालों में भी तो आ रहे होंगे। यहां से समझ लो ना, जो हाँ नीचे सर। मैंने एरो बना के बता रखा है। यार एक बात बताओ, क्या ये 28 शॉप्स जिनके 10 लाख से ज्यादा प्रॉफिट है जिनका, क्या वो इसमें नहीं आ रहा होगा? क्या वो इसमें नहीं आ रहा होगा? इसमें भी तो आ रहा होगा ना, वो आ रहा होगा या नहीं? अब जिनका प्रॉफिट 5 हाँ। लाख से ज्यादा है उसमें भी आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं हाँ कि सर। यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ शॉप्स दे रखी है, यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, ये कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मैं हाँ अब सर। क्लास इंटरवल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर बताओ कि क्या कोई बच्चा ऐसा होगा, देखो ये तो समझ में आ गया 5-5 का इंटरवल में हम लोग क्लास इंटरवल बनाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि क्या कोई शॉप यहाँ पर ऐसी होगी जिसका प्रॉफिट 0 से 5 के बीच में है? अबे 0 to नहीं 5 सर। का मतलब ये हुआ कि ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 0 लाख से 5 लाख के बीच में है। तो ऐसी तो कोई भी शॉप नहीं होगी ना, क्योंकि नहीं हम सर। देख रहे हैं कि जितना भी हमें डेटा दिया है वो 5 या 5 से ज्यादा लोगों के लिए दिया है। अब समझ में हाँ आया? सर। तो जब 0 to हाँ 5 सर। का कोई यहाँ पर शॉप होगी नहीं जिसका प्रॉफिट 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम होगा तो मैं उसे 0 से 5 में क्लासीफाई करूंगा ना। तो हाँ वो सर। तो दे ही नहीं रखा, वो तो दिया ही नहीं है। और जब वो दिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे अपना पहला क्लास इंटरवल क्या बनाएंगे, 5 to 10। और यही बच्चे फंसते हैं, ध्यान रखना इस बात का, दिमाग लगा लेना कि उससे ऊपर हमारी इंटरवल क्लास इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आया?
अब इसी तरीके से हाँ मैं सर। यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 10 से 15 वाले, क्यों? क्योंकि 5-5 की रेंज में वो हिट कर रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको लेकर जा रहा हूँ 15 से 20, ऐसे ही फिर आगे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ 20 से 25, फिर 25 से 30, इंग्लिश में बोलो 30 टू 35, और 35 टू 40। अब बच्चे के सर ये 40 तो दे ही नहीं रखा था सर, आप ये 40 कहां से ले आए? अरे भाई क्यों नहीं दे रखा? ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 35 से ज्यादा है। अब यहाँ बच्चे मुझसे लड़ते हैं, कहते हैं सर अब यहाँ पर आप कह रहे हो ऐसी शॉप्स जिनका प्रॉफिट 35 से ज्यादा है, तो चलो ये तो बात समझ में आ गई कि 35 से ऊपर जाना है हमें, लेकिन 40 तक ही जाना है क्या? ऐसे कोई शॉप नहीं हो सकती क्या कि जिसका प्रॉफिट जो है वो 100 लाख हो? ऐसी कोई शॉप नहीं हो सकती क्या कि जिसका प्रॉफिट 50 लाख हो? तो आप तो इसे बस 40 तक ही क्लासीफाई कर दे रहे हो। अरे सर हम कंटिन्यूअस सीरीज बना रहे सर, क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। समझ में आया? तो वो तो एक हाँ सर। एक्सेप्शनल बात हो गई ना कि यहाँ पर मैं किसी का प्रॉफिट 50, 60, 70 या 100 लाख कर दूं। तो हमारे को क्लास इंटरवल सेम रखना है, और कभी भी ध्यान रखना जिस डेटा का मीन मीडियन मोड हम निकालते हैं वो बिल्कुल मतलब स्कैटर्ड डेटा नहीं होता है कि एक पता चला आसमान छू रहा है अंबानी की तरह और एक जो है वो रोटी के लिए भी मोहताज हो रहा है। ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? ओके सर। हाँ, तो यहाँ हाँ पर सर। हम ये एजम्पशन लेकर चलेंगे कि सब इस क्लास इंटरवल के हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अपर लिमिट हो सकती है ये लास्ट वाली 3 शॉप्स की वो 40 लाख तक होगी। समझ में आया? हाँ सर। इससे ऊपर नहीं बनाना है। तो अब यहाँ पर ओके इतनी सर। बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या एनालाइज कर सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि 5 से 10 वाली शॉप्स कितनी होंगी? 2 शॉप्स होंगी। अरे अभी तो बताया यार, जिनका प्रॉफिट 5 हाँ लाख से सर। ज्यादा है वो 30 है, जिनका प्रॉफिट 10 लाख से ज्यादा है वो 28 है। तो ऐसे ऐसी शॉप्स जो 5 से 10 के बीच में आ रही होंगी वो 2 होंगी ना। हाँ सर। तो यहीं से समझ लो कि ये जो डेटा हमें दिया होता है ये कैसा डेटा दिया होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है ये। ठीक है, समझ में आया? अभी दिखाता हूं ओके कैसे सर। है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बताओ 10 से 15 वाले कितने होंगे? तो यहीं पे समझ लो कि 10 लाख और उससे ऊपर वाले 28 है। अरे यार ऐसे समझा करो, 10 या उससे ऊपर वाले 28 है, ठीक? और हाँ सर। 15 या उससे ऊपर वाले 16 है। तो वो लोग जो 10 से 15 के बीच में होंगे, वो लोग जो 10 से 15 के बीच में होंगे वो कितने होंगे? 28 माइनस 16 यानी कि 12। समझ में आया? हाँ सर। तो यहां पर लिख दो 12। और अब आप यहीं से देख के समझ सकते हो कि एक्चुअल में हम ये फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल रहे हैं। 30 माइनस 28, 28 माइनस 16, हाँ 16 सर। माइनस 14। अब समझ में आया? हाँ सर। अरे यार ऐसे समझ लो कि ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। जब हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं तो हम जोड़ते हैं, और जब हम हाँ क्यूमुलेटिव सर। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पर आएंगे तो हम माइनस करेंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये बात का ध्यान यस रखना है सर। कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा यहां पर दी होगी जब मोर देन और लेस देन की बात होती है। और आपको यहाँ पर अब समझने के लिए डेटा को अप्रोच करना है। किसको किसको अप्रोच करना है? अब किसको अप्रोच करना है? क्लास इंटरवल को अप्रोच करना है, कंटिन्यूस सीरीज को अप्रोच करना है, अगर आप समझना चाहते हैं इसको। तो ये हो गया सर हमारा 5। यहाँ पर अरे यार
यहाँ हो गया सर हमारा 14 12 14 ही तो हुआ। अरे यार क्या करवा रहे हो। 12 12 12 यहाँ पर कितना होगा 2 2 फिर 4 4 फिर 3 3 फिर 4 4 और लास्ट में 3 का 3 आ 3 जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो 35 से ज्यादा वाले यानी कि 35 से 40 की रेंज में। ये 40 तक ही मैं क्यों गया हूं, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि डेटा बहुत स्कैटर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और यही कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से यहाँ पे 40 तक ही जाना चाहिए इसको। ओके पिक्चर सर। क्लियर हो गई सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ सर। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि अगर मेरे को मोर देन का डेटा दिया है, यहाँ मोर देन का डेटा दिया है, हाँ सर। अब दिया है कि नहीं, हाँ सर दिया है। तो इस मोर देन के डेटा से अगर मैं मोर देन ओजी बनाना चाहता हूं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। ओके सर। अब आपको हाँ सर। पहली बात तो ये समझ लो कि जैसे ये एग्जांपल 9 दे रखा था, इस एग्जांपल 9 के ये डेटा कैसे दिया है, मोर देन का डेटा है, हाँ और सर। आप ओजीव बनाना चाहते हो, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, और ओजीव कैसा बनाना है, आपको मोर देन ओजीव बनाना है। तो अगर आप मोर देन ओजीव यहां पर बनाना चाहते हो और आपको मोर देन का डेटा दे रखा है, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि अगर मोर देन का ओजीव बनाना है तो मोर देन का डेटा होना चाहिए, लेस देन का ओजीव बनाना है तो लेस देन का डेटा होना चाहिए। हाँ सर। हमें मोर देन का डेटा दिया है और हमसे कहता मोर देन ओजीव बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, बुक आपके पास है, एग्जाम्पल 9 क्रॉस चेक करते रहो, डेटा उसी को पिक करके मैं बना रहा हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना रिप्रेजेंटेशन लेंगे। कैसा रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ध्यान से देखो, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं हम लोग, वैसे ही हम लोग यहां पर ओके भी ले सर। लेंगे। काव्य समझ में आ रहा है भाई तेरे को। यस सर। अब देख भाई, एक तरीके से आपको अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है, ठीक है, जैसा हमको रिक्वायर्ड होता है। तो ये क्या हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ये हाँ हमारा सर। ओरिजिन ओ हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे समझ लो, जो पहला क्वाड्रेंट होता है मैं सिर्फ वही पिक कर रहा हूँ, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी यहाँ पर। तो ध्यान से देखो, ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग जो मोर देन का डेटा देख रहे थे पीछे, जो हमें बुक में दे हाँ रखा है सर। मोर देन का डेटा एग्जाम्पल 9 में, वो सारा का सारा डेटा आप देखो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 30 तक जा रहा है, हाँ मैक्सिमम टू सर। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस एक्स एक्सिस पर रख लेंगे हम लोग, इस एक्स एक्सिस पर हम लोग रख लेंगे एक्स एक्सिस पर हम लोग रख लेंगे अपनी किसको, प्रॉफिट को, ठीक है। इस एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रख लेंगे, प्रॉफिट को, क्योंकि जो प्रॉफिट है वही हमारी एक्सआई की वैल्यू को दिखा रहा है, तो उसको हम एक्स एक्सिस पर रख लेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारा वाई एक्सिस है, यहां पर हम किसको रख लेंगे, नंबर ऑफ शॉप्स को, ठीक है, किसको रख लेंगे, नंबर हाँ ऑफ सर। शॉप्स को। तो आप ऐसे समझ सकते शॉप्स। हैं नंबर ऑफ शॉप्स हमारी फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से, ठीक है। यस सर। तो आपको मैंने ये बताया कि अगर आपको मोर देन का डेटा बनाना है तो आपको मोर देन मतलब मोर देन का ओजीव बनाना है तो मोर देन का डेटा रिक्वायर्ड है, लेस देन का ओजीव बनाना है तो लेस देन का डेटा रिक्वायर्ड है। तो आप यहां हाँ पर सर। देखो कि आपको ऑलरेडी मोर देन का डेटा दे रखा है, दे रखा है हाँ या सर। नहीं, दे रखा है सर। है ना। तो आपको ये इवन क्लास इंटरवल और ये सब निकालने की भी जरूरत नहीं थी। आप बोलो निकाला क्यों, उसका रीजन मैं अभी समझाऊंगा आपको।
तो फिलहाल आप ये देखो कि आपको मोर देन का डेटा दे रखा है और आप मोर देन का ओजी बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो डेटा दे रखा है उसको आप यहाँ पर लगाते जाओ। देखो 5 का प्रॉफिट दिया है, मतलब 5-5 के इंटरवल पे दिया है ना, तो उसी को आप यहाँ हाँ पर सर। अपना ऐसा डॉट डॉट करके, जैसा आप बनाते हो यूनिट्स और स्केल लेते हो, वैसा स्केल आप यहाँ पर ले लो। समझ में आया? ऐसा स्केल ले लो हाँ यहाँ सर। पर। ये स्केल ले लिया सर हमने, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपने नंबर ऑफ शॉप्स को रख लेंगे। और आपको मालूम है कि यहाँ जो नंबर ऑफ शॉप्स हम लोग को दी होती है मोर देन के डेटा में, वो नंबर ऑफ शॉप्स यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना, हाँ सीएफ सर। होती है। तो यहाँ पर आप देखो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो मतलब थोड़ी बिखरी हुई टाइप की है। आप देख रहे हो 3 है, 7 है, 10 है, 14 है, 16 है, 28 है, ऐसे दे रखी है। तो यहाँ पर स्केल में कैसा लूं, क्योंकि मुझे स्केल तो इक्वली लेना पड़ेगा ना, तो स्केल में अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता हूँ। आप यहाँ पर देखो तो मोस्टली वैल्यूज आपको यहाँ पर जो है वो 4 के मल्टीपल्स में आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना स्केल यहाँ पर रख लेता हूँ 4 का, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। तो आप ऐसे समझ लो कि जो यहाँ पर आप प्रॉफिट रख रहे हो कैसा है, वो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। समझ गए? तो यहाँ पर हाँ आपको सर। मोर देन का डेटा दिया था, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजीव बना रहे हो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है सर आपको, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। समझ गए? बिल्कुल भी आपको यस सोचना सर। नहीं है किसी भी तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना स्केल ले लोगे। स्केल कैसा लोगे, देखो मैंने यहाँ पे स्केल कैसा लिया, ध्यान से देखो, 28, 24, ठीक है, हाँ सर। 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, इस तरीके से। अब मैंने ये 4 का मल्टीपल कैसे लिया देख लो, ज्यादातर वैल्यूज आपको 4 की मल्टीपल दिख रही हैं, है ना। तो हम मान लेंगे कि यस यहाँ पे सर। 4-4 का स्केल है, वहां पे आपको बार ग्राफ दे रखा होगा, तो आपको वहां पे मेजर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नाप तोल के वहां पर लिख सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपको हाँ सर। मोर देन का डेटा दिया था, ऐसा स्केल आपने लिख लिया, और ये जरूर लिखना कि यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स हैं, यहाँ पर प्रॉफिट है, नहीं तो आधा नंबर इसी का काट देगा वो। ओके सर। अब आप सिंपली देखो, आपको ये पीछे मोर देन का डेटा दिया है, आपको क्या दे रखा है, मोर देन और इक्वल टू 5। तो आप ये समझ लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज है, ये आपकी वाई एक्सिस वाली वैल्यूज है, और आपको सिंपली ग्राफ बनाना है। अबे मोर ठीक देन है का सर। डेटा दिया है, मोर देन ओजीव बना रहे हैं, तो मोर देन और इक्वल टू 5। तो आप देखो कि आपका इस 5 के केस में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है। 30। तो आप क्या करेंगे, हाँ सर। इस 5 की जगह कहां पहुंच जाएंगे, 30 पे। और 30 कहां होगा, देखो अंदाजे से कहीं यहां पर होगा। हाँ सर। इसी तरीके से आप देखो कि पीछे 10 वाले केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28। तो यहाँ आप सीएफ तो दिखा ही रहे हो, 28। यहाँ आप प्रॉफिट यानी कि एक्सआई का वैल्यू तो दिखा रहे हो। तो आप सीधा सीधा बस प्लॉटिंग हाँ करते जाओ, सर। आपको ज्यादा नहीं सोचना है। तो 10 के केस में क्या है, 28, 15 के केस में क्या है, 28। 16। तो 10 के केस में आप 28 पे पहुंच जाओ, यहाँ पे एक पॉइंट मार दो इधर बस, ठीक है। इसी तरीके से यस 15 के सर। केस में आप कहां पहुंच जाओगे, 16 पर। 16। और 16 पर ऐसा एक पॉइंट यहां पर लगा लो, फिर आप 14 पे लगाओगे, 14 कहीं यहां पर होगा अंदाजे से। इसी तरीके से
नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, 10, 7 और 3। तो यहां पर क्या लगाओगे, 10, 25 के केस में क्या लगाओगे, 10। 10 कहां पर 10। होगा, कहीं यहां पर होगा। इसी तरीके से हाँ सर। 30 के केस में आप देख रहे हो 7, 7 कहीं यहां पर होगा। और 35, ये 35 है आपका। हाँ सर। इस 35 के केस में आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 3। है। तो अंदाजे से कहीं यहां लगा लो। अब ये प्लॉटिंग तो कर लोगे हाँ। बड़े आराम से, हाँ सर। बस इनको ऐसे जोड़ देना। ओके सर। तो ये आपका मोर देन ओजीव बन गया। समझ में आया। हाँ सर। ये मोर देन का डेटा दिया है और आपने सीधा बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दिया, मोर देन ओजीव बना दिया। नो टेंशन, यस नो सर। टेंशन। ऐसे ही मान लो लेस देन का डेटा दिया होता तो मैं सीधा क्या करता, एक्स एक्सिस पे अपनी वैल्यूज रख देता, वाई एक्सिस पे अपनी वैल्यूज रख देता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और लेस देन का डेटा बना देता, लेस देन का ओजीव बना देता लेस देन के डेटा से। समझ में आया। ठीक है। हाँ सर। प्रॉब्लम तब आती है जब मोर देन का डेटा दे रखा हो और हमें लेस देन ओजीव बनाना हो, या हमें लेस देन का डेटा दे रखा हो और मोर देन ओजीव बनाना हो। पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ सर। डेटा मोर का है, ओजीव लेस का बनाना है, डेटा लेस का है, ओजीव मोर का बनाना है। तो जैसे मान लो ये हमें मोर देन ओजीव, मोर देन का डेटा दिया था, हमसे कहता मोर देन ओजीव बनाओ, तो हमने बना दिया। अब अगर हमें मोर देन का डेटा देता और हमसे कहता ओजीव बनाओ कैसा, लेस देन वाला, तो हमें दिक्कत थी। हाँ सर। तो हमें क्या करना पड़ता, तो हमें ये टेबल बनानी पड़ती, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाई है। और मुझे जब तक लेस देन का डेटा नहीं मिलेगा तब तक मैं लेस देन ओजीव तो नहीं बना पाऊंगा। हाँ सर। इसलिए इस मोर देन के डेटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लेस देन के डेटा में। अब बात ठीक समझ है में सर। आई। यही प्रॉब्लम है हाँ सर। जो ओजीव में हमारी मेन प्रॉब्लम है कि मोर का डेटा दिया है लेस बनाना है, लेस का डेटा दिया है मोर बनाना है। तो मोर का डेटा दिया है हमें लेस देन का ओजीव बनाना है, तो पहले मोर देन के डेटा को लेस देन में लाना पड़ेगा। लेस देन में लेकर आओ इसको। आप मुझे बताओ इसका जो तरीका है मोर देन से लेस देन में जाने का और लेस देन से मोर देन में जाने का, वो ये है कि पहले आप ये क्लास इंटरवल क्रिएट कर दो। कर लिया आपने क्लास इंटरवल क्रिएट, कर लिया। अब दिख नहीं रहा, ये टेबल बनाई हुई है, क्लास इंटरवल क्रिएट किया हुआ है। ऐसे क्लास हाँ इंटरवल सर। क्रिएट कर लो, ये इसका मीडिएटर है, इसका रास्ता है मोर से लेस में जाने का और लेस से मोर में जाने का। तो आपने क्लास इंटरवल क्रिएट कर लिया। अब आप इस क्लास इंटरवल को देखकर लेस देन का डेटा बनाओ। आप क्या यहाँ पर मुझे ये बता सकते हो कि 5 से कम वाला कोई बच्चा होगा क्या यहाँ पर, 5 से कम वाला तो कोई नहीं नहीं होगा सर। ना, कोई नहीं होगा ना 5 नहीं से कम सर। वाला। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नहीं सर। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। ऐसे ही हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन और इक्वल टू 15। अब क्लियर है। ऐसे ही यहां पर धड़ाधड़ बनाते जाओ, 20, 25, 30, 35, लेस देन और इक्वल टू 40। और आप देख सकते हो कि इससे ज्यादा तो मेरे को जाना भी नहीं है, हाँ इससे सर। इससे ज्यादा मेरे को जाना भी नहीं है, क्योंकि भाई मैं लेस देन 45 तो कर भी नहीं सकता ना यहाँ पर, क्योंकि मेरी रेंज ही नहीं है। समझ गए। तो अब यहां से हम हाँ लेस सर। देन के डेटा में कैसे जाएं, तो पहले हमने ये लिख लिया लेस देन और इक्वल टू। अब यहां पर जो हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो आपको मालूम है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। हाँ तो सर। जरा सोच के बताओ कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, कितनी शॉप्स ऐसी हैं जिनका प्रॉफिट 10 लाख से कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 से 10 के बीच में 2 लोग हैं। तो 10 लाख से कम वाले कितने हो गए, 2। अरे नहीं समझ हाँ में आ सर। रहा। अब हम कह रहे हैं समझ रहा है सर। 15 से कम वाले कितने हैं,
15 से कम वाले कितने हैं? तो देखो यार, जो ये 15 से कम वाले हैं, इसमें ये 10 से कम वाले भी तो आ रहे होंगे। हाँ सर। यानी कि इसका मतलब यही तो हुआ, ऐसी दुकानें जिनका प्रॉफिट 15 लाख तक का है, तो वो 15 लाख तक वाले में 5 से 10 वाले भी तो आ रहे होंगे। तो क्या हो हाँ जाएगा? सर। 14। अब आया समझ 14। में? अब हम लोग हाँ इतना सर। करने के बाद ही समझ रहे हैं कि ये एक्चुअल में एक तरीके से सीएफई तो निकाल रहे हैं हम, हाँ सर। है ना। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मीडियन में जो सीएफ दे रखी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे फटाफट निकालो, हाँ भी सर। कितना आएगा? 16, 16, फिर 20, 20, फिर 20, 23, 23, 23, फिर 27, 27, फिर 30। 30। तो इस तरीके से हम मोर देन से कहां चले गए? लेस देन में। यस सर। और जब हम मोर देन से लेस देन में चले गए, तो अब अगर हमें लेस देन का ओजी बनाना है तो हमारे पास लेस देन का डेटा तो आ ही गया। हाँ सर। और अब आप बस प्लॉटिंग कर लो अपनी इस तरीके से, और लेस देन का ओजी बनाओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हमें लेस देन का डेटा दिया है, इसको देखते हुए हाँ हम सर। बनाएंगे इसको। देखो कैसे, यहां पर लिखूं 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है भाई, लिख लेना नीचे। हाँ सर। यहां पर देखो सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट 4 का मल्टीपल ही दिख रही है यहाँ पर। तो यहां भी मैं 4 का हाँ स्केल सर। ही लगा लेता हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इस तरीके से। अब प्लॉटिंग करो फटाफट। 10 के केस में 2 पर हो, यानी कि यहां पर। 15 के हाँ केस में सर। 14 पर हो। 14 कहां पर होगा? लगभग कहीं यहां पर होगा। यहाँ पर। और इसी हाँ तरीके से सर। फिर 16 यानी कि कहीं यहां पर। फिर इसी तरीके हाँ से सर। 20 यानी कि कहीं यहां पर। फिर इसी तरीके से हम्म, 23 यानी कि कहीं यहां पर। इसी तरीके से ओके सर। 27 कहीं यहां पर। हाँ सर। और फिर हमारा जो 30 है वो 30 कहीं इधर आएगा, ऊपर, इधर कहीं। हाँ तो सर। बस ये आपने प्लॉटिंग करी, और ये आपने नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे जोड़ दिया सारे पॉइंट्स को। ये हमारा लेस देन ओजी हो गया। तो इतना समझना है कि लेस देन का डेटा दिया है तो लेस देन का ओजी बनाना है, बन जाएगा। मोर देन का डेटा दिया है, मोर देन का ओजी बनाना है तो बन जाएगा। मोर देन का दिया है, लेस देन में जाना है तो दिक्कत है। लेस देन का दिया है, मोर देन में आना है तो दिक्कत है। और उसका रास्ता क्या है? क्लास इंटरवल क्रिएट करो, फिर मोर देन और लेस देन अपनी अल्टा पट्टी कर लो, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाई है। समझ में आया? हाँ सर। और इस तरीके से आप यहां पर ये लिखना मत भूलना कि सर ये हमारी नंबर ऑफ शॉप्स हैं, ठीक है, जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से। और यहां पर ये लिखना मत भूलना कि सर यहां मैंने प्रॉफिट लिखा है, ठीक है ना। और वैल्यू लिखना मत भूलना, बस इतना जरूरी है, जैसे मैंने पीछे यहां पर ड्रॉ किया है इतना जरूरी है। अब जरा फटाफट ठीक है सर। रीजॉइन करो, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं उसे। 5-10 मिनट और ये खत्म हो जाएगा सर। ठीक है सर। स्क्रीनशॉट लो, इसका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी लो, तो नोट कर लिया। जल्दी लो, जल्दी, इसका भी लो जल्दी।